जी नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत ही ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही बम्पर भर्ती निकाला गया पटना हाई कोर्ट मजदूर वैकेंसी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो भर्ती है पटना हाई कोर्ट मजदूर वैकेंसी ऑनलाइन फार्म। इसकी जो सैलरी है आपको बताते हैं 14,800 से लेके 40,300 तक आपको भर ये में जो सैलरी है आपको मिलने वाला है। इसकी वैकेंसी आपको जो है 171 मतलब वैकेंसी यहाँ पे रखा गया है ऑल कैटेगरी का। इसके बारे में बता देंगे कि कैटेगरी में कौन कौन सा का है, कितना कितना सीट है, उस सब के बारे में बताएंगे। चलिए हम आगे बताते हैं। और इसमें हम एक चीज़ और बताएंगे कि आपको अप्लाई घर बैठे आपको करना होगा। कब से कब इसका कितना पैसा लगेगा, कितना एज वाला कौन से भरेंगे, कब तक के कौन सा आपको भर लेंगे। इसमें देखिए आपको 171 पोस्ट है। इसमें 14,800 सैलरी है से टू 40,300 तक इसमें सैलरी है। इसका जो अप्लाई हो रहा है दोस्तों, इसमें 17/2/2025 से आपको अप्लाई हो रहा था। इसका लास्ट डेट जो है 18/3 तक इसका लास्ट डेट है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का आपको 700 लगने वाला, एसी एसटी कैंडिडेट का 350 लगने वाला है। इसका लास्ट फी डेट है जो 18/3 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपके एज के बारे में बताते हैं। 18 से आपको 37 साल तक आपको एज रखा गया है। इसकी पोस्ट जो है 171 पोस्ट आपको भर्ती है। अब हम बताते हैं कि आपका जो है इसमें कौन सी मतलब इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो है मैट्रिक यहाँ पे देखिए है 8वीं पास है, और मैट्रिक इंटर जो भी इसमें आप भर सकते हैं। यूआर में 74 है, एससी में 27 है, एसटी में 2 गो है, ईबीसी में 31 गो है, ओबीसी में 20 गो है, ईडब्ल्यूएस में 17 गो, यानी टोटल मिला के आपको 171 पोस्ट पर आपको जो है भर्ती होने वाला। इसकी जो अप्लाई है देखिए यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई है। अगर आप अप्लाई कर दिए, रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको जो है डायरेक्ट यहाँ पे खुल जाएगा। आप यहाँ से भी न्यू रजिस्ट्रेशन है, फॉरगेट है, पेमेंट है। तो अगर आप यहाँ से भी न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप अपना भी यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट में चलिए हम यहाँ पे भी डायरेक्ट क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद जो दोस्तों है यहाँ पे अपना फर्स्ट नाम डालना है। यहाँ पे जो आपका मैट्रिकुलेशन में जिस तरह से आपका मैट्रिक में नाम उस तरह से फर्स्ट नाम डालना है, उस पर कन्फर्म कर लेना है, सेम टू सेम डाल लेना है। अगर आपको अदर नेम है तो यहाँ पे नो कर लेना है। अंत है अगर हम तो यस करके आप यहाँ पर नाम डाल सकते हैं, अंत आप नो कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको फादर्स नेम डाल लेना होगा। यहाँ पे आपको मदर्स नेम डालना है, फादर्स नेम मदर्स नेम डालना होगा। यहाँ पे जेंडर मेल जो भी है, कैटेगरी से आप आते हो कैटेगरी डालना है। डालने के बाद अगर बिहार से आप आते हैं, डोमिसाइल एंड बिहार, तो आपको यस कर लेना होगा। यहाँ पे यस करने के बाद यहाँ पे देखिए कैटेगरी पूछा, जो कैटेगरी से आप आते हैं वो कैटेगरी आपको चूज कर लेना। चूज करने के बाद पीडब्ल्यूडी अगर विकलांग आप 40% डिसेबिलिटी से आते हैं, आप यस करके यस करना। यस करने के बाद जो भी आप जितना से आप आते हैं परसेंटेज, वो आपको परसेंट चूज कर लेना होगा। चूज करने के बाद जो कि यहाँ पे यहाँ कह रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपको नो कर लेना होगा। तो आपको तो हो गया आपको डिसेबिलिटी से, अगर नो है अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपको नो कर लेना होगा। यहाँ पे देखिए आपको कोर्ट आप सबमिट अगर कोई करे आपका रिलेशन में अगर कोई आपको है, अगर आपको इसे इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आपको आना होगा। आने के बाद इस जगह में देखिए ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर में आपको क्लिक करने होगा। यहाँ पे हिंदी करना होगा। करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ बताया जा रहा है क्या आप पटना उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में सेवारत है। अगर आपके कोई है रिलेशन में तो अगर आप इसमें डाल सकते हैं। अगर अंतर ना है तो आपको इसको नो कर लेना होगा। नो करने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेना होगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद मोबाइल नंबर कंफर्म कर लेना होगा। जो फर्स्ट में डालते हो सेकंड डालना होगा। इसके बाद ईमेल आईडी आपको कंफर्म कर लेना होगा। जो फर्स्ट में डालेगी ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ पे यस कर लीजिए, अन्यथा आपको नो कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है डू यू कैन यू साइकिल, अगर आपके पास साइकिल चलाना आता है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपको साइकिल चलाना नहीं आता है तो इस फार्म को आपको नहीं भर सकते। यहाँ पे देखिए आपको देख रहे एजी लेवल अगर आकर आप पे नहीं है तो यहाँ पे साइकिल चलाना बिल्कुल 100% यहाँ पे यस करना होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सभी लोग ने किसी तरह से कोई नहीं बता पाया कि इसके बारे में आपको क्या पूछा जा रहा है। तो फील एंड स्किल, अगर भी जो आप काम कर रहे हैं, जो अभी आप करंट में जो काम कर रहे हैं, किस तरह से आप काम कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे आप अनुभव आप डाल रहे हैं। अगर अभी आप कहीं स्किल, अगर कहीं भी आप ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे आपका कहीं दुकान है या कहीं पढ़ा रहे हैं
या किसी के पास भी जो आप काम कर रहे हैं स्किल, अभी जो आपके पास स्किल है वो आप अपने यहाँ पे स्किल डाल सकते हैं। डालने के बाद यहाँ पे टिक आउट करना है। टिक आउट करने के बाद यहाँ से आपको सबमिट कर लेना होगा। तो जैसे आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, आप एक बार इन्फॉर्मेशन आप अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल अच्छी तरह से जांच कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे आपको गलती है तब बैक टू होम आप जा सकते हैं, यहाँ से आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर आपका जो है कैंसिल नहीं हो पाएगा, नहीं वापस यहाँ पे फादर्स नेम अगर मदर्स नेम अगर डेट ऑफ बर्थ आपका गलती हो जाता है तो आप इसको आप यहाँ से सुधार नहीं पाइएगा दोस्तों। तो यहाँ पे बिल्कुल आप 100% आप मिला लीजिएगा, जो मेट्रिकुलेशन है वहाँ से आप मिला लीजिएगा। नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम जो भी आपका है, मेल फीमेल, बीसी भी जो भी आप डाले हैं आप पूरा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अच्छी तरीके से डाल लेना है। डालने के बाद जो है आपको यहाँ से नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप यहाँ से आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको एड्रेस में पूछा जा रहा है कि आपको एड्रेस आपको कैसे भरना है। तो यहाँ पे आपको सन अप करके आपको डाल लेना, सन अप जो भी आपको पिताजी के नाम हो डालना होगा। यहाँ पे आपको विलेज, पोस्ट, थाना जो भी आपका है आप यहाँ फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद जो जिला से आप आते हैं वो बिहार जो स्टेट से आते हैं स्टेट से आप डाल लेना होगा। डालने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद आपका इंडिया जो है आपके इंडिया की लॉगिन भर सकती है, आपको वापस नहीं होगा। जो आपका नज़दीकी पिन कोड होगा आपको डाल देगी। ये आपको हो गया कॉर्पोरेट एड्रेस, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस। अगर आपको सेम एड्रेस है तो आपको यहाँ पे चूज कर लेगा। चूज करने के बाद जो है आपका सेम दोनों पे क्लिक हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आप जो है रेगुलर मजदूर, यानी रेगुलर मजदूर आपको यहाँ पे एक ही आपको रेगुलर मजदूर ही आपको होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रेफरेंस एग्जामिनेशन सेंटर, आपको किस जगह आपको जो है एग्जाम देना है। तो फर्स्ट में जिस जगह आपको देना चाहते हैं उस जगह आपको चूज कर लेना होगा। अगर गैस देना चाहते हैं आप ऐसा जिस जगह आपको देना चाहते हैं उस जगह आप चूज करना। चूज करने के बाद 3 गो आपको सेंटर चूज करना होगा, बिल्कुल 100% चूज करना जो जिस जगह में आपको देना होगा तीनों में आपको चूज करना। चूज करने के बाद जो यहाँ पे मेरिट स्टेटस पूछा जा रहा है कि अगर मेरिट है या अनमेरिट है। अगर आप मेरिट करते हैं तो आप अपना पत्नी का नाम डालना होगा, तभी इस फार्म को आगे बढ़िएगा, नहीं तो आपको नहीं भरना होगा। तो अगर आप अनमेरिट से आते हैं तो अनमेरिट आप डालिएगा तो आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है कि एक आपको आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे में पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये अदर डॉक्यूमेंट आपके पास है। तो अगर सबके पास तो आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड तो यहाँ पे चूज करके आधार नंबर आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक पहचान चिन्ह मांगा जा रहा है, आइडेंटिफिकेशन, जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास कोई क्रिमिनल केस वगैरह है, एफआईआर हुआ है, अगर एनसीसी किए हैं, एनसीसी बी है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। यस करने के बाद यस करिए, या नो है तो नहीं कर सकते हैं। आप बाकी सब में आपको नो करना होगा। जिसे आप नो कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, आपको इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना है। यहाँ पे देखिए कह रहा है मैट्रिकुलेशन न्यूक्लियंट, अगर आप मैट्रिक पास हैं तो यस करना होगा। अगर आप मैट्रिक पास नहीं 8वीं पास हैं तो आपको नो करके 8वां का आपको डिटेल डालना होगा। जो आप मैट्रिक स्कूल का नाम, जहाँ से आप 8वां पास किए उसका नाम, किस बोर्ड से आप किए उसका बोर्ड का नाम, इसके बाद कब पास किए पासिंग ईयर्स, इसके बाद जो है आप परसेंटेज है या CGPA, अगर आप दिल्ली बोर्ड के अगर परसेंटेज है तो आप परसेंटेज करके जितना आपका नंबर है, कितना नंबर आया है वो डाल के आपको परसेंटेज डालने के बाद आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड आया है वो आपको डालना होगा। अगर आप इंटर पास किए तो आप इंटर यहाँ पे डालना होगा। डालने के बाद जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है मैट्रिक इंटर तो आपको इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ 8वां ही देना है तो आप सिर्फ 8वां ही डाल के आप कुछ नहीं करना होगा। 8वां डालकर यहाँ से आपको 8वां डालकर आपको यहाँ से टिक आउट करके यहाँ से आपको सबमिट कर लेना होगा। अब देखिए आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए हम बता देते हैं आपको कैसे अपलोड करना होगा। यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में आपको जो है फ़ोटो अपलोड कर लेना होगा। जो आपको फ़ोटो का केबी 50 से 100 के बीच में होना चाहिए, जो कि JPG में होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद हम बता देते हैं कि आपका जो सिग्नेचर 10 से 20 KB में होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो आपको 3 साल के बाद मिलता वो आपको इसमें अपलोड करना होगा। इसके बाद इसमें आपको जो है मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करना होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों आपको बता देते हैं कि आप जो है नीचे मैट्रिक सर्टिफिकेट के बाद इसमें आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको डाल लेना होगा। जो आइडेंटिटी प्रूफ में आपको डालना होगा आधार कार्ड, जैसे आप जिस आधार नंबर डाले थे JPG में 50 से 100 के बीच में आपको डाल लेना होगा। इसमें यहाँ पे जैसे चूज कीजिएगा जहाँ पे आप सेव रखें उस जगह आपको चला जाएगा। डोमिसाइल इसमें आपको डाल लेना होगा जो कि 50 से
100 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद जो भी SC ST OBC AWS NCL जो भी आप आते हैं उसमें आपको अपलोड करना होगा। जैसे आप यहाँ पे अपलोड कीजिएगा, यहाँ पे सारा यहाँ पे दिखा देगा। देने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको जो है पेमेंट मांगा जाएगा। जो भी आप SC से आते हैं या OBC से आते हैं, आपको पेमेंट करने को, पेमेंट करके आप जो है रिसिप्ट निकाल लीजिएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिएगा।